हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको महिलाओं के प्रति समाज का क्या एटीट्यूड होता है यह बताया था। आज इसको मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। समाज का जो एटीट्यूड होता है मोस्टली पॉजिटिव होता है। सपोर्ट करता है समाज, महिलाओं को अप्रिशिएट करता है, उन्हें सम्मानित करता है। पर हर अच्छाई के साथ बुराई होती है, रोशनी के साथ अंधेरा होता है। If there is light, there is darkness. If there is good, there is something bad also. तो एक समाज का डार्केस्ट साइड होता है। और जब भी महिलाएं, वुमेन सक्सेसफुल होती हैं लाइफ में, तो वह समाज उसको सेलिब्रेट नहीं करता है, पर वह उसको निग्लेक्ट करता है, उसे अपमानित करता है। और महिलाएं कई बार कदम कदम पर अपमानित होती हैं, निग्लेक्ट होती हैं, और उनको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दोनों ही मिलती है। और महिलाएं इससे परेशान हो जाती हैं। सोसाइटी की जो नेगेटिविटी होती है, हैरासमेंट होता है, तो वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से टूट जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और अपने आप को असहाय, अबला समझने लगती हैं। और यह डार्कर साइड जो समाज के कुछ लोग हैं, यह क्या कर रहे हैं, महिलाओं को उनको सम्मान ना देकर उन्हें मेंटली व फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कि कभी होना नहीं चाहिए। इससे महिलाएं कमजोर पड़ रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है और वह अपने आप को अनसेफ फील करती हैं। मगर इस तरह से यदि महिलाएं टूट जाएंगी, अब कमजोर पड़ जाएंगी, अपने आप को असहाय महिलाएं समझने लगेंगी, तो यह तो फिर समाज ही रुक जाएगा, थम जाएगा। क्योंकि महिलाएं ही समाज को आगे बढ़ाने में काफी अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। महिलाओं के बिना तो आप समाज को विजुलाइज ही नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं को अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। और अनसेफ माहौल में भी, हैरासमेंट को फेस करते हुए भी, अनसेफ माहौल में भी उनको अपने पैशन को परस्यू करना होगा। उन्हें घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है, करेज रखना है, तभी तो वह आगे बढ़ पाएंगी। नहीं तो इस तरह से तो अगर अपने आप को वो तोड़ लेंगी, कमजोर बना लेंगी, तो वह उनका आगे बढ़ना मुमकिन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए, देवी जी के रूप होते हैं, सरस्वती का, लक्ष्मी का, तो उनको अपने सरस्वती के, लक्ष्मी के रूप से बाहर निकलकर दुर्गा का रूप अख्तियार करना होगा, स्ट्रांग बनना होगा। उनमें समाज के बुरे बर्ताव के प्रति उनको अपना स्ट्रेंथ गैदर करना होगा, स्ट्रांग बनना होगा। तो वो स्ट्रांग कैसे बनेंगी? सबसे पहले तो अपने आप को मानसिक रूप से कॉन्फिडेंट रखो, अपने आप को कमजोर मत होने दो, और समाज का अप्रिसिएशन, प्यार भरपूर मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो वह कभी टूटेंगी नहीं। तो महिलाओं को सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए, हैरासमेंट, अनसेफ माहौल, सब कुछ से करते हुए भी अपने पैशन को परस्यू करना है। और उनके पैशन तो बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। चाहे वो पैशन उनका डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, पायलट का हो, साइंटिस्ट का हो, प्लेयर का हो, आर्टिस्ट हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, या फिर वो पॉलिटिक्स में भी दखल रखती हो, तो उनको किसका रूप अपनाना है? दुर्गा का, और स्ट्रांग बनना है। तो इस तरह से सोसाइटी भी यदि उनके लिए काफी सपोर्टिव रहेगी, जैसे कि सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स होंगी, तो वो महिलाएं सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स अटेंड कर सकती हैं, फिटनेस क्लासेस अटेंड कर सकती हैं, जिससे अपने आप को वो फिजिकली स्ट्रांग बना ले।
ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स हों कि जो कि सेफ्टी को प्रमोट करें, सेफ्टी के बारे में बताएं कि किस तरह से महिलाएं अपनी सेफ्टी रख सकती हैं। तो ऐसी वर्कशॉप्स भी हों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो होती है सपोर्टिव माहौल हो सोसाइटी का। माहौल ही सपोर्टिव होगा तो वो बहुत कुछ कर गुजर सकती हैं। और ग्रुप वर्कआउट्स हो। और इसके अलावा कम्युनिटी क्या कर सकती है? कम्युनिटी एप्रिसिएशन के अवार्ड सेरेमनीज के फंक्शंस अरेंज कर सकती है, जो महिलाओं को मोटिवेट करे, अप्रिशिएट करे, उनको अवार्ड दे। इससे वो मोटिवेटेड होंगी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वह आगे बढ़ पाएंगी। तो इस तरह की चीजें तो सोसाइटी कर सकती है और कर भी रही है। काफी कुछ कर रही है सोसाइटी कि महिलाओं को आगे सेफली कैसे बढ़ाया जाए। मगर महिलाएं अपने खुद के बलबूते पे बहुत हिम्मत रखती हैं आगे बढ़ने की। तो टुगेदर वी कैन क्रिएट अ सेफर एंड मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड। हमें करना क्या है? बस हमें माहौल को सपोर्टिव, सेफ और बिना किसी परेशानी के, ट्रबल के माहौल को बनाना है। मगर यह तो हुई आपकी सारी पॉजिटिविटी की बात कि महिलाएं कितनी अच्छी होती हैं, किस तरह से वह अपने पैशन को परस्यू करती हैं और कैसे हैरेसमेंट और फिजिकल और मेंटल टॉर्चर को वो सहती हैं और कमजोर भी पड़ जाती हैं। उसके लिए सोसाइटी कितनी वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करने को उनको गुजारिश करती है कि अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, मेंटली स्ट्रांग बनाओ। ये वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करके तो वो अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना सकती हैं। मगर मेंटली कैसे स्ट्रांग होंगी जब तक उनको समाज के अच्छे वर्ड्स नहीं मिलेंगे, मोटिवेटिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों से वह मेंटली भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। अब प्रश्न यह आता है कि समाज का जो हिस्सा बहुत डार्कर साइड का है उसको क्या करा जाए? जो महिलाओं को परेशान कर रहा है फिजिकली, मेंटली, उसके लिए क्या करा जाए? उसको हम किस एंगल से देख रहे हैं? एक्चुअली ऐसे लोग जो होते हैं वह मेंटली वीक होते हैं, मेंटली सिक लोग होते हैं, मानसिक रूप से बीमार। उन्हें भयंकर मानसिक रोग रहता है, मानसिक रूप से अपंग होते हैं। ऐसे लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं, नॉर्मल लोग नहीं है ये। और वे क्राइम करने में, हैरासमेंट करने में, फिजिकली व मेंटली टॉर्चर करने में अपना बड़प्पन समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया भाई। महिलाओं पे अत्याचार करके उनको हैरास करके हमने बहुत कुछ पा लिया। उनकी मेंटलिटी ही खराब होती है, बीमार होती है, सिक लोग होते हैं ये। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही बात करना चाहूंगी। अगले ब्लॉग में मैं अपना दृष्टिकोण और कुछ समाज का भी दृष्टिकोण रखना चाहूंगी कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। मेरा अपना दृष्टिकोण शायद कुछ अलग हो सकता है, मगर कुछ दृष्टिकोण समाज के अनुसार भी है। तो आप अगले वीडियो में प्लीज इसे देखना, इसको जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि आज की मेरी बात समझ में आई है, आपको समझ में आया है कि किस तरह से महिलाओं के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझना चाहिए, तो आप भी प्लीज इस वीडियो को देखिए, अपने कमेंट्स करिए और आगे महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कीजिए। एंड ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सोसाइटी, नॉट नेगेटिव। डार्कर साइड में मत रहिए, पॉजिटिव साइड में रहिए, तो समाज भी आगे बढ़ पाएगा, खुशहाल हो पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले ब्लॉग में देखिए, मैं कुछ और बातें करूंगी महिलाओं पर। प्लीज आप इसे जरूर देखिए। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर करिए कि आपको इसमें कौन सी बात ठीक लगी, कौन सी नहीं ठीक लगी।
उसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। लव यू फ्रेंड्स।